हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और क्लास भी आपका अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग फिर एक अगला क्लास करने वाले हैं। आपसे एक बात का निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। क्या है हो नहीं ठीक है, दो उसको यार नीचे रख दो। अभी देखिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, कल इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स किए थे। भाई वहाँ फ़ोन कौन रखा हो, वो फट जाएगा, मोबाइल तो गिरेगा ही गिरेगा। वो ऊपर रखो, चार्जर के ऊपर रख दो, रह जाएगा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। कल हम लोग पिछले क्लास में किए थे इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड और इसका पूरा जो है शॉर्ट ट्रिक यानी वन शॉट में पूरा ख़त्म कर लिए थे। तो आज जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ध्यान दीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड वैसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी का मतलब क्या होता है, शेयर करना। वो शेयर इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 लोग हैं और एक पार्टी का आयोजन करना चाह रहे हैं। 5 लोग हैं और एक पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं और मान लीजिए कि कोई कहे कि इसमें खर्चा जो है 1000 रुपये है। ठीक है, अब मान लो अगर 1000 रुपया अगर कोई एक ही इंसान देता है तो साझेदारी नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, कोई 300, कोई 250, कोई 200, कोई 100, कोई 50 रुपया, लेकिन सब कोई दे वही क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। तो वही बात हो, साझेदारी इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो वैसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग है ना, जैसे हम लोग शेयरिंग करते हैं या आप लोग भी जो कंटिन्यू शेयरिंग करते हो। आज लिट्टी पार्टी मेरे तरफ से तो कल लिट्टी पार्टी, आज करेंगे लिट्टी पार्टी, कहते हो ना कि लिट्टियों का आज पार्टी करेंगे, कौन कितना खाता है। ठीक है, तो शेयरिंग का वही अर्थ हो गया कि आज हम तो कल तुम, या 2000 खर्चा है तो कुछ तुम दो कुछ हम देंगे। ठीक है, तो जो साझेदारी के द्वारा बनता है उसको कौन सा आबंध कहा जाता है, सहसंयोजक आबंध। इसका एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो हो जाएगा हमारा क्या, HCl का निर्माण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। देखिए इसमें एक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 1 है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है कितना, 17 ना, KLm 287। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ना। देखिए इसके बाहरी कक्षा में 7 हुआ, इसके बाहरी कक्षा में 1। हाँ बोले थे कि सबसे बाहरी कक्षा को कौन सा कक्षा बोला जाता है सर, भूल गए, इसको बोला जाता है संयोजी कक्षा। इसको कौन सा कक्षा बोला जाता है, संयोजी कक्षा। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सब बता चुके हम लोग पहले, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम बात बता दें कि जो बाहरी कक्षा का होता है उसको हम लोग संयोजी कक्षा, और जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसको छोड़कर बाकी जो हो जाते हैं, शेष रह जाते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, तो कोर इलेक्ट्रॉन। बताए थे ना, कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा को छोड़कर, यानी कोई आपसे पूछ दे कि बताइए जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 0, क्यों, क्योंकि कोई कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 2 और 8 10। क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 7। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1। देखिए तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का बात आ गया। देखिए तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हाइड्रोजन जहाँ तक हमें पता है, और हमें क्या पता है, यही मतलब सिद्ध है और यही सही है, आपको हम बता चुके हैं
कि हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट कहने का अर्थ हो गया कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यह हीलियम का रूप लेता है, जबकि और जो होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये देखो, हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका 2 हो गया, एक इसके वाला था और एक ग्रहण किया, क्या हो गया 2। अब ये इसके बाहरी कक्षा में 7 को है, 1 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा, 7 1 क्या हो गया 8 को। आप खुद देखिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझेदारी हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप यह बंध बनेगा H बॉन्ड Cl, या इसको आप थोड़ा देर के लिए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, या करके लिख देंगे क्या, CH बॉन्ड Cl। तो यह जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ही हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के 1 2 नहीं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, आप पहले इसको समझिए और स्क्रीनशॉट करके इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 का निर्माण। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। देखिए इसमें भी 2 एटम है, एक कार्बन है, परमाणु संख्या 6 Kl, 2 कितना 4, एक हाइड्रोजन है 1 K1, ठीक है। सेंटर में कौन है, कार्बन है। और सेंटर के देखिए बाहरी जो कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 4 गो ना, ध्यान दीजिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 गो है, इसके बाहरी कक्षा में 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, 4 गो। अब बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 1 सर नहीं, सबके एक ही है ना। अभी हम लोग किए हैं कि हाइड्रोजन जो है डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो देखिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 और 1 2 हो गया, इससे ये ले लेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, इससे 1 ये ले लेगा, 1 का 1 2, और 1 इससे ये ले लेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो सभी देखिए हाइड्रोजन का तो काम हो गया, ऑक्टेट का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। जैसे होता नहीं है, मान लो गांव में 2 दोस्त हैं या 2 पड़ोसियां हैं, ठीक है। मान लो कोई एक 4 व्हीलर खरीद रहा है, कहा कि भाई हमें 20,000 रुपये का मदद करना, ठीक ना, हमको इतना घट रहा है, दे दिया वो इंसान। मान लो आगे चलकर उसको भी 4 व्हीलर खरीदना है, कहा कि तुम हमको 20,000 का मदद करना, तो तुम नहीं दोगे, उचित है फर्ज कि देना ही है। यही तो साझेदारी होता है, पार्टनर होता है। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इन सब से एकक ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि सबको एकक दिया है। और इसके देखिए बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 है, 4 हैं और 4 ग्रहण करेंगे तब ना 8 है। देखिए इस तरह से सबका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह इसको हम लोग अलग तरीका से रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं C 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन। यही तो हुआ है ना, शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ 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 और यहाँ। या इसको फाइनल बॉन्ड बना सकते हैं, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H। कोई दिक्कत नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप भी कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इस तरह का बहुत सारा कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना है या लिमिटेड है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे हमारा क्या है, अब बातचीत ना करें। सहसंयोजक बंध का प्रकार या सहसंयोजक बंध का क्या वर्गीकरण, प्रकार भी कर सकते हैं, वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो क्या है कि सहसंयोजक बंध को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग कल इसका क्या किए थे, पूरा शेड्यूल किए थे। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चाहें तो उसको 1 शॉट में भी समझ सकते हैं, हम 1 शॉट में भी इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं।
पहला है बेस्ड ऑन नंबर, बंटवारा इसका, यानी संख्या के आधार पर। चलो बन बनाइए थोड़ा कम, ध्यान दीजिए इधर। पहला है संख्या के आधार पर यानी बेस्ड ऑन नंबर, दूसरा है आवेश के आधार पर बेस्ड ऑन चार्ज, और तीसरा है अति व्यापन के आधार बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, और तीनों बात हम कल एक्सप्लेन किए थे, इसलिए ज़्यादा इसमें समय नहीं गंवाएंगे। पहला नंबर नोट करेंगे, संख्या के आधार पर सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण। ठीक है, हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, संख्या के आधार पर सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण। इसमें नोट करेंगे कि संख्या के आधार पर मियाँ भी बनेगा। अब तू ही बोल रहा है, उसको भगा रहा है, भगा रही है तू। आधार पर, संख्या के आधार पर सहसंयोजक आबंध। व्हाट्सएप करता रहो लोग। संख्या के आधार पर सहसंयोजक आबंध को 3 भागों में बांटा गया है। यानी देखिए, सबसे पहले सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण, वो भी 3 प्रकार के हैं, संख्या के आधार पर, आवेश के आधार पर, और क्या, अति व्यापन के आधार पर। फिर जो हम लोग का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर, सहसंयोजक का संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर भी सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एकल सहसंयोजक आबंध, द्विसहसंयोजक आबंध और त्रिसहसंयोजक आबंध। हम लोग कल ही पढ़े हैं और आज फिर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा हमारा क्या, एकल। ऐसा काम कीजिए, अगर इसको ऐसा आपको तकलीफ हो रहा है तो इसको इस ए वाला नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 एंड 3। पहला एकल सह संयोजक आबंध, दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, द्विसह संयोजक आबंध, एंड फाइनल हमारा थर्ड हो जाएगा त्रिसह संयोजक आबंध। यानी एकल सहसंयोजक आबंध, द्विसहसंयोजक आबंध और त्रिसहसंयोजक आबंध। से इंग्लिश का अगर बात करें तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इतना पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे हम लोग, हाँ, एकल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी हिंदी हो जाएगा क्या हमारा, एकल सह संयोजक आबंध। यानी देखो नाम में ही पता है, एकल, एकल का मतलब कितना, एक, सिंगल का मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि आई एम सिंगल। तो भैया तो पेयर हो जा, बोल मम्मी को या पापा को कि हमको शादी करवाइए। दुनिया को बताने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है। आई एम सिंगल, जिसका 4 है पहले से ही साइड से, वो भी कह रहा है कि आई एम सिंगल। लड़का हो या लड़की, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो हम ऐसे लोगों को भी सुने हैं कि आई एम सिंगल, जिसका 3-4 पहले ही से, 2 सरकारी 2 प्राइवेट। अरे यार क्या है, मन लगा क्यों, छोड़ो, जाने दो, उस समय नहीं जाना है। सिंगल का अर्थ क्या हमको समझाना था यहाँ, अकेला। सिंगल का मतलब क्या, सुनो ना कि शेर अकेला ही आता है, सिंगल ही आता है। टाइगर अभी जिंदा है, महात्मा गांधी हम आज शर्मिंदा हैं।
क्यों भाई? क्योंकि उनके विचारों को लोग हनन कर रहे हैं, है ना। तरह तरह के राज्यों में खेला हो रहा है। अभी रातें बिहार में खेला हुआ है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में खेला हुआ है। मैंडेट किसी और पार्टी को मिला है, सरकार कोई और पार्टी मिल के चला रहा है। ठीक है, ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। सर पढ़ाते कम हैं और जो होता है पॉलिटिक्स का बात ज़्यादा करते हैं, बेकार का बात ज़्यादा करते हैं। आ जाइए, सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला। आ जाइए, जैसे ऐसे बिहार में भी बेचारा राज्य भाजपा रह गया, ना चाहते हुए भी एग्जाम्पल देना पड़ता है। भाजपा रह गया अकेला, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे पास 7 पार्टियों का समर्थन है। यही 7 पार्टी को छोड़कर कभी गए भी थे। ज़्यादा कहना समय का बर्बादी है। आ जाओ, टेढ़ा क्या दिखाई दे रहा था? क्या है? एकल सह, जाने दीजिए भाई। किसी का सरकार होगा ना तो आपके घरे भोजन नहीं जाएगा। आपके पापा कल भी काम करते थे, काम पे जाते थे, आज भी करेंगे। आप ऐसा बात नहीं हो गया ना कि फलनवा जी का सरकार, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मोदी जी भी यही कहे थे 14 में, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार। का हुआ भाई? 400 में मिल रहा था। छोड़ो, इस सब को ना ही बोलवा तो अच्छा है। उसका मेन एक रीज़न ये बता रहे हैं कि हम 30 रुपये खरीद रहे हैं या 3 रुपये दे रहे हैं। मालूम है क्या? क्या? राशन। हमको नहीं चाहिए राशन। सही बात है, उनका भी तकलीफ़ हम समझ गए कि हम अनपढ़ गंवार आदमी नहीं है, बिन लॉजिकल बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जो है 30 रुपये खरीद कर पब्लिक को 3 रुपये दे रहे हैं। मन दीजिए पब्लिक को, महंगाई कम कीजिए। राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, महंगाई के बारे में भी थोड़ा सोचिए, है कि नहीं है? काहे दे रहे? राशन फ्री बंद कीजिए। आना तो भाई फ्री अगर खाना भारत की जनता नहीं बंद किया ना तो आने वाले दिनों में देखो, आटा खरीदो, इधर खरीदो आटा 800 का कितना? 25 केजी। भागा दो तो भाई 25 से 800 में 800 यानी भागा कितना? 25 ना, 25 तिया 75 भागे दे रहे हैं 25 है ना जी। 25 तिया 75, फिर कितना बचा? 5 ना, 25 दूनी 50, थोक में 32 रुपये। खुदरा लो तो 34-35 का मिलेगा। जो किसान कहाँ है? सबके पास तो भारत में किसान के लिए खेती नहीं है। मरेगा कि नहीं मरेगा जिसको इनकम नहीं है। 5 किलो अनाज का दिन खाएगा इंसान, एक इंसान। यही कम कर दीजिए। और मुफ्त का देना, आप कहते हैं रेवड़ी, मुफ्त का रेवड़ी। पॉलिटिक्स सब नहीं करना, बहुत नॉलेज रखते हैं। अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता बने ना तो अच्छा का छक्का छुड़ा देंगे। हाँ, लेकिन हम उस पार्टी का प्रवक्ता कभी नहीं बनेंगे जो गलत करे, या उस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। भैया देखिए, लॉजिकल बात है। गेहूँ जो आज से पहले 2 महीना पहले था 1800-1700 का, आज हो गया 2500 का। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, इसलिए कहना बेकार है कुछ। बिहार में तो बहार है। हेलो, पिछले 20 साल 17 सालों से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। चाहे तो भाजपा में जाएं, चाहे तो आरजेडी राजद में आए, रहेंगे तो नीतीश कुमार। तो हम तो दोनों पार्टियों को ताना देंगे, भाजपा वाले को भी और राजद वाले को भी, कि तूने इतना साल में क्या किया। अरे भैया, उधर गए तो नीतीश कुमार और इधर आए तो नीतीश कुमार, तो दोनों हाथ में तो लड्डू नीतीश कुमार का है। कि मुस्कुराइए कि आप बिहार में हैं, और उससे भी ज़्यादा मुस्कुराइए क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे हैं। सरकार किसी का भी बने, आते हैं अपना सरकार बनाते हैं। आबंद सिंगल नाम में ही रखा हुआ है। सिंगल, एकला चलो, सिंगल नो वायलेंट बॉन्ड। यानी देखो, लिखेंगे इसमें वैसे सह संयोजक आबंध। इसमें भोले जी का माला कोई लटका दिया ना जी। वैसे सह संयोजक आबंध जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ कएगो? 2 ना। हाँ, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन
वैसे संयोजक आबंध जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं उसे सहसंयोजक आबंध, एकल छूट गया ना, उसे एकल सहसंयोजक आबंध, यानी जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, उसको हम क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक आबंध, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा एग्जाम्पल अभी हम लोग 2 किए हैं, नीचे वाला टेस्ट कर देते हैं सर। बोलने के लिए बहुत कुछ है और बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि कुछ सुनने वाला है नहीं, आप झूठों का अपना मुंह पर बात कीजिए और समय। HCl का निर्माण हो सकता है, क्यों नहीं? HCl का निर्माण अभी पढ़े थे ना, एक जोड़ी भाग लिया था ना। अभी देखिए पीछे हम लोग अभी देखिए पीछे क्लास में, अभी इसी क्लास में किए हैं पीछे। दूसरा CH4 का निर्माण अभी किए हैं, इससे जस्ट पहले इसी को किए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लिया था और सभी में देखो सिंगल बॉन्ड बना था। सभी में क्या बना था? सिंगल बॉन्ड। अब जो नहीं किए थे उसको करेंगे। तीसरा NH3 का निर्माण, इसको भी हैंडल कर लेते हैं हम लोग। देखिए सेंटर में कौन सा है? नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या 7, Kl2 कितना? 5। रेस्ट कौन है? हाइड्रोजन है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी कक्षा कहलाता है और यह इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नाइट्रोजन सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 गो ना। बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 5 गो। हाइड्रोजन की संख्या कै गो है फॉर्मूला में? 3 गो। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कै गो है? 1 गो। चेंज कैसे करती हो? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? अपना डुप्लेट ना। तो देखिए एक इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो गया। ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो गया। ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो गया। भैकम मारने लगा का? कौन भैकम मार रहा है? अब देखो, अब नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तीनों हाइड्रोजन से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी ग्रहण करेगा। फिगर कैसा लग रहा है देखने में? ठीक लग रहा है? देखो 5, 6, 7, 8, या नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 जोड़ी ही इलेक्ट्रॉन भाग लिया, ए वाला इलेक्ट्रॉन और ए वाला इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 1 जोड़ी ही इलेक्ट्रॉन भाग लिया और यहाँ भी 1 जोड़ी ही इलेक्ट्रॉन भाग लिया। या करके लिखेंगे NH। देखो ए आबंध बनाने में भाग 1 जोड़ी नहीं लिया, ठीक है, तो वैसे उसका नाम है। या करके देखो इसका नाम दे दो। ये जो भाग लिया इस नहीं लिया, इसको कहते हैं लोन पेयर। नहीं सर, लोन पेयर सिग्मा का कार्य करेगा, लेकिन इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, जो वैसा इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग न ले, आसान से एटम के पास रहे, वैसे इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जबकि हाँ, ये देखो जो भाग लिया, ये सब तीनों जो बॉन्ड है, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आबंध जोड़ी इलेक्ट्रॉन, और उसको हिंदी में कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, 4 कंपाउंड दे देंगे और कहेगा कि किसके पास जो है
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या किसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं कि किसके पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं, बताते हैं। लोन पेयर जो आप सिंपल देखो कि जो कम बॉन्ड बना रहा है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन, इसका बाद ही देख लो ऑक्सीजन Kl2 और कितना 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 और 6। जल का आपको फॉर्मूला पता है H2O, पता है ना। तो देखिए सेंटर में तो ऑक्सीजन ही रहने से रहा, हाइड्रोजन कै गो बॉन्ड बनाएगा 2 गो बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास कै गो है 6 गो है, तो 2 का ना शेयरिंग किया, लोन पेयर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जो अबंध नहीं बनाता है वही लोन पेयर कहलाता है। आप लोग भी समझिए, जो अबंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है वैसे इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नोट कीजिए, इसको डस्ट कर देंगे। आइए, ये हो गया, कर लिए। अब जो है इस टाइप का थोड़ा सा लोग बड़ा लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड निर्माण करना है सिंगल बॉन्ड वाला, तो कि क्या बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे देखिए कह दिया एग्जाम्पल में ही कि H2 एकदम सरल H2 का निर्माण, इससे सरल और कोई नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, अरे मुँह मत खोल भाई। से दोनों हाइड्रोजन ही है ना, K1 बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2 ना, H2। देखिए इसके बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हाइड्रोजन है बाहरी कक्षा में 1। सेम दिखा भी सकते हैं और अलग अलग भी। देखो इससे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा तो डुप्लेट कंप्लीट, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा तो डुप्लेट कंप्लीट। दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों आपस में एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग किया। 1 इलेक्ट्रॉन का ये, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन को ये दिया और 1 इलेक्ट्रॉन को ये दिया, तब जाकर H बॉन्ड क्या बनेगा H। और ये तो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। और यह भी जो बॉन्ड कहलाएगा इसको भी हम लोग कह सकते हैं कौन बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए तो एक तो ये भारी लेने के चक्कर में आसानी एग्जाम्पल ले लिए, एक और भारी एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, इसको समझिए, बहुत आसान है। हेलो, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन दिए, शेयरिंग की, काम हो गया। फिर यहाँ शेयरिंग को दर्शाया गया और ये जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, वो हमारा है C2H6 का निर्माण। जी जी, इसका फिगर को थोड़ा आराम से समझिएगा। सेंटर में एटम कौन है, कार्बन। अभी हम लोग CH4 का किए हैं, उसी के समान बनेगा, लेकिन इसमें संख्या जो है एटम का थोड़ा ज़्यादा है और कुछ नहीं। रंजन आराम से, परमाणु संख्या 6 ना, Kl 2 और कितना 4, 1 हाइड्रोजन है 1 K1। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ कि कार्बन की संख्या कै गो है, 2 गो है। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 गो। देखो 4 गो इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये तो आपस में शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन को थोड़ा आराम से अरेंज करेंगे और नीचे लिख देना कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, बोलो मत भाई, आवाज़ मत करो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्या करेगा, ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं हुआ है, बता रहे हैं, वो अपने आप हो जाएगा।
डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट कंप्लीट किया। जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, छेक लिया जाएगा। अब देखो, अगर ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बार फिर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां इलेक्ट्रॉन वो इसको कैप्चर करेगा ऐसे। नहीं सर, दिखाएगा, शो करते हुए दिखाएगा। हाँ, अब ये देखो, इसका भी 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब गिनो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7, एक लिए 8। इस कार्बन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बीच में देखो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कार्बन कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन का बीच में शेयरिंग हुआ, तो इसको देखो ये हटा देते हैं और इसको इधर समझा देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, नहीं उतारने से तो बनने वाला है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच 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 एक बॉन्ड। सभी जगह देखो एक एक ही बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबसे निवेदन है एक बार पुनः कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। दुश्मन के साथ भी कर सकते हैं, पिछले क्लास में बोले हैं। शायद मेरे द्वारा ही आप दोनों का दुश्मनी खत्म हो जाए, है कि नहीं है? धन्यवाद।